हेलो, वेलकम टू यूसीए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं महेंद्र सिंह चौहान आपको मैथ पढ़ाने वाला हूँ। और मैथ भी अपन कुछ इस तरह से पढ़ने वाले हैं जिसमें हम कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे और हम आसपास के एग्जाम्पल को समझते हुए हम पूरी मैथ पढ़ेंगे, जिससे कि आर्ट्स कॉमर्स वाले भी मैथ को इजी तरीके से पढ़ पाएंगे। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं मैथ को। और पहले लेते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, और उसी को लेते हुए मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं किस तरह से हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को बहुत इजी तरीके से पढ़ते हैं। तो चालू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती है, क्वेश्चंस आएगा तो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आपको दिखेगी, पहले वो चीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल, हिंदी वालों के लिए प्रिंसिपल को बोलेंगे मूलधन। प्रिंसिपल के साथ में और क्या दिया जाता है, तो रेट दी जाती है, हिंदी में इसे दर बोलेंगे। ठीक है, फिर टाइम दिया जाता है, आप कितने टाइम के लिए पैसा लेते हो, बैंक से पैसा ले रहे हो या फिर बैंक में पैसा जमा कर रहे हो। ठीक है, कुछ पैसा आपने लिया बैंक से, किसी दर पे लिया है, किसी समय के लिए लिया है, तो बैंक को कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ेगा, कुछ साथ में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ब्याज देना पड़ेगा, तो उसे अपन बोलेंगे इंटरेस्ट, ब्याज। जब अपन बैंक को फिर से पैसा देने के लिए जाते हैं, जब समय पूरा हो जाता है, तो आपको बैंक को देना पड़ता है अमाउंट, मिश्रधन। अमाउंट हिंदी में बोलेंगे इसे मिश्रधन। ब्याज दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में बोलेंगे साधारण ब्याज, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। जब आप बैंक को पैसा देने जाते हो तो वो बनता है अमाउंट, और अमाउंट किस किस चीज को मिला के बनता है, तो वो देखते हैं। अमाउंट बनता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को मिलाकर, और इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इसे अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे SI, और कंपाउंड इंटरेस्ट इसे अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे CI। ठीक है, ये चीज समझ में आई सबको। अब अपन देखते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ कि किस तरह से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं जिसमें अपना प्रिंसिपल है 1000 रुपए, रेट है अपनी 10%, इसे पर एनम भी बोल सकते हैं और हिंदी में बोलेंगे वार्षिक, इसे पर एनम बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं वार्षिक। यहाँ पर अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आए और खाली 10% लिखा हुआ है, तो इसका मतलब भी हम यही समझेंगे कि ये 10% क्या है, वार्षिक या पर एनम रेट है। ठीक है, दूसरी चीज होती है टाइम। 2 ईयर ले लो, 3 ईयर ले लो, 4 ईयर ले लो। अभी अपन क्वेश्चन समझ रहे हैं कि किस तरह से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो टाइम अपन क्वेश्चन में ही बढ़ाते चलेंगे डिफरेंस को देखने के लिए। ठीक है, अब अपन कैलकुलेट करेंगे अमाउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिए इधर, मान लेते हैं कि 1000 रुपए अपन ने, मेरे पास 1000 रुपए है और ये 1000 रुपए मैंने बैंक में डिपॉजिट किए हैं। मान लेते हैं मेरे पास 1000 रुपए है और ये 1000 रुपए मैंने बैंक में डिपॉजिट किए हैं। तो बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद मैसेज आता है कि आपके बैंक में कुछ और रुपए ऐड हो गए हैं, वो ही क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट दो तरह के, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले अपन समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है।
मान लेते हैं कि अपन ने बैंक में 1,000 रुपए जमा किए हैं और 1,000 रुपए जमा किए, तो जैसे ही 1 साल होगा तो किसी रेट पर, किसी दर पे हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, किसी रेट पर, किसी दर पे हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। जैसे कि अभी अपन इस क्वेश्चन के लिए मान लेते हैं कि 10% अपनी रेट है, तो 10% के हिसाब से पैसा मिल रहा है। अभी मैं कोई फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, अभी मैं डिफरेंस बता रहा हूं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो फॉर्मूले के ऊपर मत जाइएगा, जो चीज मैं बता रहा हूं पहले उससे सीखिए आप। तो यहां पर देखें 10% अपन को ब्याज मिलेगा जैसे ही 1 साल होगा। तो 10% कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वो देखते हैं। 10% का फ्रैक्शन फॉर्म ले ले तो सबसे बढ़िया है। 10% यानी कितना होता है, 1/10। किसी भी वैल्यू को 1/10 से गुणा कर दो तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 10% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 10% कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये 1000 है, अगर मैं इसे 10 से भाग दे दूं तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये 100 मेरा क्या हो जाएगा, 1 साल का ब्याज हो जाएगा। और ये कौन सा ब्याज होगा, साधारण ब्याज होगा। तो इसमें चलते हैं अपन आगे। जैसे ही पहला साल हुआ तो मेरे अकाउंट में कितने रुपए आ गए, 100 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। मेरे अकाउंट में अब कितने रुपए पड़े हुए हैं, 1,000 रुपए तो मैंने जमा किए थे वो, और 100 रुपए एक्स्ट्रा जो ब्याज से आए हैं वो। तो बैंक में अब मेरे 1,100 रुपए पड़े हुए हैं। मगर अपन को बैंक कौन सा ब्याज दे रहा है, साधारण ब्याज दे रहा है। तो इस वजह से जब दूसरा साल होगा कंप्लीट, तो दूसरा साल कंप्लीट होने पे मुझे किसके ऊपर ब्याज मिलेगा, खाली 1,000 के ऊपर ब्याज मिलेगा, इस 100 के ऊपर ब्याज नहीं मिलेगा। और फिर से ब्याज क्या मिलेगा, जो आपकी दर चल रही है उसी दर पे, जो आपकी रेट चल रही है उसी रेट पे आपको फिर से पैसा मिलेगा। तो आपकी रेट कितनी है, 10%। तो इस 10% के हिसाब से आपको फिर से कितने रुपए मिल जाएंगे। दूसरे साल जैसे ही खत्म होगा आपके मोबाइल में मैसेज आएगा कि आपके 100 रुपए और बैंक में आ चुके हैं, आपके अकाउंट में आ चुके हैं। तो कितने रुपए हो गए अब दूसरे साल के बाद आपके अकाउंट में, 1,000 रुपए तो आपके बैंक में डाले हुए थे वो, और 100 इंटरेस्ट मिला है, तो कितना हो गया, 1,200 रुपए हो गए हैं। जैसे कि मैंने बात करी थी अमाउंट की, तो अमाउंट क्या होता है, आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो ऐड करते हुए जा रहे हो। अगर पहले साल के बाद पूछा जाए कि भाई कितना अमाउंट हो गया है, तो 1,000 रुपए प्लस 100, 1,000 रुपए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 100 रुपए। तो कितने हो गए, 1,100 रुपए। वैसे ही अपन दूसरे साल पे चले, तो दूसरे साल के बाद क्या हो जाएगा, 1,000 रुपए तो मैंने जो जमा किए थे वो, और 2 साल का साधारण ब्याज मिल जाएगा। कितने रुपए हो जाएगा, 200 रुपए। तो कितने हो जाएंगे अब मेरे अकाउंट में, 1,200 रुपए हो जाएंगे। यहां पर एक चीज देखिए, साधारण ब्याज में क्या हो रहा है, अगर अपनी दर समान है तो हर साल मुझे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो ब्याज मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, समान मिल रहा है। पहले 100 मिला, दूसरे साल 100 मिला, तो तीसरे साल भी 100 मिलेगा, चौथे साल भी 100 मिलेगा, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। तो इससे बढ़िया मैं ये कैलकुलेट कर लूं कि मुझे पहले साल का कैलकुलेट करना था साधारण ब्याज, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया कितना, 100 रुपए। अगर कोई मेरे से पूछ ले कि बताओ 7 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 7 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो अपन बोल रहे हर साल 100 आ रहा है, तो 7 को ही 100 से गुणा कर दो और बता दो 7 साल का कितना हो गया, 700। अगर कोई ये दे दे कि 7 साल का साधारण ब्याज 700 है, और आपसे पूछ ले कि बताओ 2 साल का कितना होगा साधारण ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, तो अपन डायरेक्ट बता सकते हैं 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 100 रुपए। 700 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 700 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 रुपए आ जाएगा। क्योंकि साधारण ब्याज हर साल क्या चलता है, सेम चलता है। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर जिस साल पे जाना है तो 1 साल का निकालो और उस साल से मल्टीप्लाई कर दो। 4 साल पे जाना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 400 आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 साल का साधारण ब्याज आ जाएगा 200। आया समझ में। तो चलते हैं अपन इसी में आगे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ, कि सिंपल इंटरेस्ट में अब यहां पर देखते हैं तो क्या चीज दिख रही है अपन को, सिंपल इंटरेस्ट में हमें खाली प्रिंसिपल यानी मूलधन के ऊपर ही हमें ब्याज मिल रहा है। किसके ऊपर ब्याज मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट में हमें खाली मूलधन या प्रिंसिपल के ऊपर ही ब्याज मिल रहा है, ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं मिल रहा है। तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लेना है तो वो किस में पढ़ेंगे अपन, कंपाउंड इंटरेस्ट में या फिर चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे की तरफ। मैं इसी तरह चक्रवृद्धि ब्याज भी बता देता हूं जिससे कि डिफरेंस पता चल जाएगा, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज में आएंगे, किस तरह से अपन करेंगे तो वो देखते हैं आगे की तरफ।
अब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी हम अपना मूलधन 1000 रुपये ही रखते हैं, रेट अपनी 10% ही रखते हैं और समय अपन कैलकुलेट करते जाएंगे। इसी क्वेश्चन में देखते हैं किस तरह से। तो अपना मूलधन हो गया 1000 रुपये। एक साल के लिए अगर मैं बैंक में 1000 रुपये डाल देता हूं तो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से मुझे कितने रुपए मिलेंगे? मेरी दर है 10%, तो 10% के हिसाब से मुझे मिल जाएगा 1000 रुपये के ऊपर कितने रुपए मिल जाएंगे? 100 रुपये मिल जाएंगे। अरे 100 रुपये तो इधर सिंपल इंटरेस्ट में भी मिल रहे थे, यहां पर क्या अलग हो गया? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, मगर पहले साल आपके अकाउंट में जो ब्याज मिला है 100 रुपये, उससे पहले तो कोई ब्याज दिख ही नहीं रहा है, तो ब्याज के ऊपर ब्याज कैसे मिलेगा? तो ब्याज के ऊपर ब्याज कैसे मिलेगा? तो ब्याज के ऊपर ब्याज कैसे चालू होता है? दूसरे साल से चालू होता है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि अगर एक साल के लिए अपन बैंक में पैसा डिपॉजिट करें तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों पे क्या होगा? सेम ही पैसे मिलेंगे। एक साल के बाद अपन पैसे बैंक से निकाल के लिया है तो इधर भी 1100 रुपये मिल रहे हैं और इधर भी कितने रुपए मिल रहे हैं? 1100 रुपये मिल रहे हैं। तो चेंजेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? चेंजेस स्टार्ट होते हैं दूसरे साल से। तो दूसरे साल से कैसे होता है तो देखते हैं। अब बैंक में जैसे ही एक साल और हो गया, यानी दूसरा साल कंप्लीट हो गया, तो मेरे बैंक में कितने रुपए पड़े हुए हैं? 1100 रुपये। अरे 1100 तो इधर भी पड़े हुए थे, मगर इधर रूल क्या होता है? इधर खाली 1000 के ऊपर ही ब्याज मिलता जाता है, यानी मूलधन के ऊपर ही ब्याज मिलता है। उसे बोलते हैं साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। मगर चक्रवृद्धि ब्याज या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। तो देखे, ये अपन ने पहले साल का कैलकुलेट किया है। दूसरे साल पे चलेंगे, सेकेंड ईयर पे चलेंगे, तो सेकेंड ईयर पे क्या हो रहा है तो वो देखेगा। सेकेंड ईयर पे मेरे अकाउंट में पड़े हैं कितने? 1100 रुपये। या तो आप 1100 के ऊपर ही 10% कैलकुलेट कर लो, या फिर अपन क्या कर सकते हैं कि 1000 के ऊपर तो ले लो। देखो 1100 के ऊपर लेना तो 1000 प्लस 100 मिलके 1100 बना रहा है। तो इससे बढ़िया अपन क्या कर सकते हैं? 1000 को अलग रख लो, 100 को अलग रख लो, फिर ब्याज ले लो। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं तो अभी आगे समझ में आएगा, क्योंकि जो चीज मैं अभी बताने वाला हूं उससे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिखेंगे। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए, सेकेंड ईयर अगर मैं 1000 रुपये के ऊपर ब्याज लेता हूं तो 10% के हिसाब से कितने रुपए मिल जाएंगे मुझे? 100 रुपये मिल जाएंगे। मगर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। तो अपन देख रहे हैं, अगर दूसरे साल को मैं छुपा दूं तो दूसरे साल से पहले पहले अगर देखूं तो कितना ब्याज है? यहाँ पर 100 रुपये ब्याज दिख रहा है। इस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, और किस दर से मिलेगा? 10% की दर से। तो यहाँ पर 10% की दर से इसके ऊपर ब्याज ले लो। तो 100 का 10% कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर से वही 10 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड किया 100 को तो कितना आ गया? 10। तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज कितना मिल गया? 10 रुपये। अगर मैं इधर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज देखूं और इधर 2 साल का साधारण ब्याज देखूं तो क्या डिफरेंस मिल रहा है? 100 और 100 तो दोनों में समान है, 100 और 100 तो दोनों में समान है, मगर ये 10 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। ये 10 रुपये ही क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी ब्याज के ऊपर भी ब्याज है, जो इधर साधारण ब्याज में नहीं मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट में नहीं मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया है? 100, 100 और 10, यानी 210 रुपये हो गया है। 210 रुपये हो गया है। यहाँ से अपने बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं जो आजकल एग्जाम में पूछने लग गए हैं। बैंक और एसएससी में तो पहले से पूछते हैं, और अभी पटवारी और राजस्थान के बहुत सारे एग्जाम होने लग गए हैं जिनमें ये चीज अब आने लग गई है। तो हमें सीखते हुए चलना पड़ेगा। तो वो क्या चीज है तो देखते हैं। अगर मैं यहां से बात करूं, ये पूरा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, और यहां पर देखें तो ये पूरा क्या है? आपका 2 साल का साधारण ब्याज है। एक बार मैं इसे फिर से सही से लिख लेता हूं। एक बार इसे मैं फिर से वही चीजें लिख रहा हूं, मगर सही फॉर्म में लिख रहा हूं, दूसरी चीजें हटा देता हूं और फिर से लिखता हूं। पहले साल का ब्याज 100 रुपये, दूसरे साल का ब्याज 100 रुपये। अगर मैं इधर देखूं तो 2 साल का ब्याज कितना है? 200 रुपये, और इधर देख रहा हूं तो 2 साल का ब्याज कितना है? 210। तो यहाँ पर डिफरेंस देखिएगा, दोनों के बीच में अंतर देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो क्या क्वेश्चन है तो वो देखते हैं अभी अपन। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूं कि 2 साल का
चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का अंतर कितना होगा? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी ये पूरा, और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। इसके लिए मुझे इसमें जाने की क्या जरूरत है? अगर मैं नीचे वाली सारी चीजें हटा दूं तो मुझे ऊपर वाला क्या दिख रहा है? सिंपल इंटरेस्ट ही तो दिख रहा है। तो अगर ये पूरा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें से 2 साल का साधारण ब्याज हटा दूं तो कितना आ रहा है आंसर? 10 आ रहा है। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 10 रुपए है। यहां से और भी चीजें देखते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या 2 ईयर और सेकेंड ईयर में कोई डिफरेंस नहीं है क्या? क्या 2 ईयर, 2 साल और दूसरा साल, 2 साल और दूसरे साल में कोई डिफरेंस नहीं है क्या? जिस तरह से अगर मैं बात करूं कि आपकी ग्रेजुएशन 3 साल की है, ग्रेजुएशन कितने साल की है? 3 साल की। और अगर मैं आपसे पूछूं अभी आप कौन से साल में पढ़ रहे हो? तीसरे साल में। तीसरे साल में 3 साल और तीसरा साल अलग अलग चीजें हैं। उसी तरह से 2 ईयर, 2 साल और दूसरा साल अलग अलग चीजें। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको पूछूं कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 2 साल का नहीं पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं वहां से? दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 10 रुपए हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, वो अपन आगे की तरफ पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उसी तरह से अपन और आगे चलते हैं इन्हीं क्वेश्चन में। ये चीज समझ में आई? मैं अब इसी को 3 साल पे लेके जाऊंगा और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसमें और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो वो चीज देखते हैं अपन। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। इसी क्वेश्चन को ले लेता हूं मैं फिर से। प्रिंसिपल है अपना 1000 रुपए, दर है अपनी 10% और समय है इस बार 3 साल का। फिर से अपन सारी चीजें देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, वो सारी चीजें देखते हैं। तो यहां पर अपना प्रिंसिपल हो गया 1000 रुपए। अगर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 3 लाइनें खींच लो जल्दी से। ठीक है, 10% ब्याज ले रहे हैं, इधर भी 10%, इधर भी 10%। तो 10% ब्याज लिया 1000 के ऊपर, तो कितने रुपए आ गए यहां पर? 100 रुपए। ठीक है, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट हो गया। दूसरे साल पे चलते हैं, दूसरे साल से ही तो डिफरेंस चालू होगा। दूसरे साल पे चलते हैं तो दूसरे साल पे कितना आ गया? 100 रुपए। फिर से 1000 रुपए के ऊपर तो ब्याज आ गया, मगर अभी ब्याज के ऊपर भी तो ब्याज लेना है। तो अगर मैं इसे छुपा लूं तो इससे पहले पहले ब्याज क्या दिख रहा है? मुझे खाली 100 रुपए ब्याज दिख रहा है। तो 100 के ऊपर भी कितना ब्याज लगेगा? 10% ब्याज लगेगा। तो 100 का भी 10% लेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 रुपए। अगर मैं यहां पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज देखूं तो कितना आ रहा है? 210 रुपए। अब मैं तीसरे साल पे चलता हूं। तीसरे साल पे चलेंगे तो क्या होगा? जैसे सिंपल इंटरेस्ट में आपको 1000 के ऊपर तो ब्याज मिलता था, वो तो मिलेगा ही। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में 1000 के ऊपर ब्याज मिलता था, वो तो मिलेगा ही। और क्या मिलेगा? ब्याज के ऊपर भी ब्याज। तो आप देखो कौन से ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। अगर मैं तीसरा साल छुपा लूं तो यहां पर कितना ब्याज दिख रहा है? पूरा 210। 210 के ऊपर ब्याज लेंगे। कोई ऐसा नहीं बोलेगा सर इसके ऊपर तो ब्याज ले चुके हैं। अरे भाई, आपके पास जब पहले साल के बाद ये पैसा पड़ा था, फिर आप दूसरे साल पे चले तो पूरा 1 साल के लिए आपने ये पैसा यूज में ले लिया, इसलिए आपको 100 के ऊपर ब्याज मिला। अब ये 210 रुपए आपके अकाउंट में ही तो पड़े हैं। अब फिर से अपन आगे की तरफ चलेंगे, 1 साल पूरा आगे चले हैं, तो ये पूरा का पूरा पैसा आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो इस पूरे के ऊपर फिर से ब्याज मिलेगा। और पूरे के ऊपर ब्याज मिल रहा है तो अपन पूरे को जोड़ के ब्याज नहीं ले रहे, अलग अलग ही लेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखने की है, तो वो देखते हैं। तो इस 100 के ऊपर ब्याज मिलेगा, 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10। इस 100 के ऊपर ब्याज मिलेगा, 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10। और इस 10 के ऊपर भी ब्याज मिलेगा, क्योंकि ये भी तो अब अकाउंट में ही पड़ा हुआ है,
तो 10 का 10% कितना हो जाएगा, 10 का 10% हो जाएगा, 10 को 10 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1। तो ये पूरा अपना क्या हो गया है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया है। ये पूरा अपना क्या हो गया है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया है, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर देखता हूं तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया है अपना 331, 331 हो गया है। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर अमाउंट पे जाना है तो अमाउंट किससे बनता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपए, इंटरेस्ट कितना है 331 रुपए, तो कितना हो जाएगा 1331 रुपए। ये चीज समझ में आई। अब इसमें से और भी क्वेश्चन निकल के आएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन है तो ढंग से देखिएगा। अगर मैं ये नीचे वाली वैल्यू हटा दूं सारी, तो ये ऊपर वाले 100 क्या दिख रहा है, ये चीज तो सिंपल इंटरेस्ट में भी थी। तो अगर मैं ये नीचे वाले सारे ब्याज हटा लूं तो बोल सकता हूं ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। तो अब एक क्वेश्चन फिर से देखते हैं यहां पर। अगर मैं बोलूं 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट करें तो आंसर कितना आएगा। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट करें तो आंसर कितना आएगा। तो देखें यहां पर ऐड करके इन सबको जोड़ के फिर 300 माइनस नहीं करना है। देखो यहां पर ही सारी चीजें दिख रही है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ये पूरा, और साधारण ब्याज क्या होता है, ये ऊपर ऊपर वाली चीज है। तो मैंने बोला 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में से 3 साल का साधारण ब्याज हटा दो। 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में से 3 साल का साधारण ब्याज हटा दिया तो क्या दिख रहा है 30 और 1 31 रुपए। तो कितना आ गया, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपए आ गया। ठीक है, इसी में आगे चलते हैं। मैंने अभी आपको बताया था 2 ईयर एंड सेकेंड ईयर, 3 ईयर एंड थर्ड ईयर, वो चीजें फिर से अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये सेकेंड ईयर है, ये सेकेंड ईयर का ब्याज है, ये थर्ड ईयर का ब्याज है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूं कि थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट में से सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस करके बताओ क्या आंसर आएगा। थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट में से सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस करके बताओ। तो थर्ड ईयर का पर दिख रहा है ये थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर का पर दिख रहा है ये सेकेंड ईयर। तो थर्ड ईयर में से सेकेंड ईयर हटा दो। सेकेंड ईयर की क्या वैल्यू है 100 और 10, 100 और 10 यहां से हटा दिया तो कितना बन गया, कितना बच गया यहाँ पर 11 बच गया। तो अपन यहां से एक और क्वेश्चन बना सकते हैं, थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कितना आ गया आंसर 11 रुपए आ गया। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ डिफरेंस समझ में आया। साधारण ब्याज में क्या होता है, मूलधन प्रिंसिपल पे ही ब्याज मिलता जाता है, और अगर अपनी दर हर साल सेम है, एक ही है, तो जो पहले साल ब्याज मिला है वो ही हर साल मिलता जाता है। जो पहले साल ब्याज मिला है वो ही हर साल मिलता जाता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। जैसे अपन यहां पर देख लेते हैं कि 1000 रुपए के ऊपर अपन को पहले 100 रुपए मिले, फिर दूसरे साल चले तो 1000 के ऊपर तो 100 मिले, मगर ब्याज पे भी ब्याज कमाया तो कितना मिल गया, 100 पे भी अपन को 10% ब्याज मिला, 100 पे भी अपन को 10% ब्याज मिला, तो कितना हो गया 10 रुपए। आया समझ में। ठीक है, इसी में चलते हैं आगे की तरफ। और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं तो देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको इसी से निकाल के बताता हूं और किस तरह से होता है उसे देखते हैं अपन। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, एक क्वेश्चन है अभी जो पढ़ाया है उसी में से देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन बना है। तो देखते हैं, अगर कोई आपको दे दे कि किसी मूलधन पर 10% की दर पर 10% की दर पर 2 साल का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपए और
साधारण ब्याज 200 रुपए है तो वह मूलधन या फिर यहां पर क्वेश्चन इस तरह से ले लें, किसी मूलधन पर किसी ब्याज दर पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपए और साधारण ब्याज 200 रुपए है तो वह मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में मैं बोल देता हूं कि ऑन सम प्रिंसिपल एट सम रेट कंपाउंड इंटरेस्ट इज 210 rupees and simple interest is 200 rupees, then find that principal and rate of interest। तो देखो क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, अभी तक जो अपन ने पढ़ा था उसी से रिलेटेड ये सारी चीजें और बहुत इजी है। तो देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज दे रखा है 200 रुपए और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है कितना, 210 रुपए। आपसे पूछा गया है मूलधन बताओ, प्रिंसिपल बताओ और ब्याज की दर बताओ। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बिना किसी फॉर्मूले के अपन इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखते हैं। जो जो चीजें मैंने आपको बोली थी, अगर सारी चीजें याद है तो अपन आसानी से ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली चीज, साधारण ब्याज से रिलेटेड क्या बताया था मैंने, हर साल ब्याज क्या रहता है, समान रहता है। हर साल ब्याज क्या रहता है, समान रहता है। तो अगर मैं बोलूं कि 2 साल का साधारण ब्याज 200 रुपए है तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 200/2 यानी कितना हो जाएगा, 100 रुपए। आया समझ में ये। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। अब मैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट अपन कैलकुलेट कर रहे थे, चक्रवृद्धि ब्याज अपन कैलकुलेट कर रहे थे, उसी के ऊपर चला जाता हूं, उसी फ्लो चार्ट पे चला जाता हूं, वहां से मुझे सारी चीजें सामने दिख जाएगी। कैसे, तो देखे, अपन यहां पर रखते थे प्रिंसिपल, फिर नीचे की तरफ ब्याज कैलकुलेट करके आते थे और यहां पर ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता था 2 साल के लिए। ये 3 गोले यहां पर, क्या ये 3 गोले आप भर सकते हो क्या, यहां पर जो वैल्यू दे रखी है उससे आप ये 3 गोले भर सकते हो क्या, हाँ भर सकते हैं। कैसे, तो देखे, इस जगह पे क्या आता था, साधारण ब्याज 1 साल का 100 रुपए है तो आगे भी तो 100 रुपए ही लगेगा। तो यहां पर 100 रुपए है तो यहां पर 100 लिख दिया, यहां पर भी 100 लिख दिया। तो ये साधारण ब्याज तो हो गया। अब मैं बात करूं तो ये पूरा तो क्या है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या आता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज। तो ये एक ही तो गोला और भरना है। तो अगर मैं बोलूं ये 100 और 100 200 हो गया, तो अगर इस चक्रवृद्धि ब्याज में से 200 माइनस कर देता हूं तो कितना और बच जाएगा, 10। तो यही तो ब्याज के ऊपर ब्याज है और यही तो ब्याज के ऊपर ब्याज है। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि ये 100 रुपए के ऊपर क्या दर लगाई कि 10 रुपए आ गए हैं, 100 का कितना % कैलकुलेट कर लूं कि 10 आ जाए, वो ही तो क्या है, अपनी दर हो जाएगी। तो या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये 10 रुपए 100 का कितना प्रतिशत है, ये 10 रुपए 100 का कितना प्रतिशत है, तो 10 रुपए 100 का कितना प्रतिशत है, कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, 10%। और ये 10% ही तो क्या है, यहां से पता चला कि ये 100 से 10 कैसे आया, तो मैंने बोला कि ये 10 रुपए 100 का कितना प्रतिशत है। तो आपने बोला कि 10 रुपए 100 का कितना प्रतिशत है, अपन ने कैलकुलेट किया तो 10% वैल्यू आई। और 10%, तो ये 10% अपना आंसर आ गया। ये अपनी क्या हो गई है, दर। इसी तरह से अपन मूलधन निकालते हैं, प्रिंसिपल निकालते हैं। तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा यहां पर 10% का फ्रैक्शन फॉर्म होता है, भिन्न की फॉर्म होती है 1/10। यहां से अपन को पता पड़ी रेट कितनी है, 10%, तो 10% को लिखते हैं 1/10।
अगर मैं 100 से 10 पे आ रहा हूं तो क्या करेंगे, 100 से 10 पे जाना है तो 100 को 1/10 कर दिया तो कितना आ गया, 10 आ गया। 100 का 1/10 कर दिया तो कितना आ गया, 10 आ गया। अगर मैं इसका उल्टा करूं, यानी मैं अगर 10 से 100 पे जाना चाहूं और मुझे रेट पता है, तो जो अपन इस जगह से नीचे जो चीज करते हुए आ रहे हैं उसका उल्टा कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर 100 को 1 से गुणा किया, 10 से भाग दिया तो कितना आया, 10। तो इसका उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या चीज आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। जैसे 10 को मैं गुणा कर दूं 10 से और 1 से भाग दे दूं तो किसकी वैल्यू आ गई, ऊपर वाली वैल्यू आ गई। तो यही चीज तो अपन यहां से भी यहां पर करते हुए जा रहे थे। प्रिंसिपल का कितना प्रतिशत लिया कि 100 आ गया, प्रिंसिपल के साथ क्या चीज करी कि यहाँ पर 100 आंसर आ जाए। तो अपन ने बोला यहाँ पर जो भी वैल्यू थी उसको आपने 1 से गुणा किया, 10 से भाग दिया तो 100 आ गया। तो मैंने बोला प्रिंसिपल भी बता दो, मूलधन भी बता दो। तो मूलधन बताने के लिए क्या किया, उल्टा करते हुए ऊपर चले गए, इस डायरेक्शन में बढ़ गए। तो 100 को 10 से गुणा कर दूं और 1 से भाग दे दो, 1 से भाग देने का कोई मतलब होता नहीं है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1000 रुपए। और यही अपना क्या था, प्रिंसिपल। पहले वाले क्वेश्चन में था ना यही प्रिंसिपल, तो उसी क्वेश्चन को लेके अपन ने ये क्वेश्चन बना लिया। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज है समझने की, तो देखिएगा जैसे कि यहाँ पर 2 साल का ही साधारण ब्याज दे रखा है। अगर मैं यहाँ पर 2 साल की जगह 5 साल भी लिख दूं, अगर मैं यहाँ पर 2 साल की जगह 5 साल का साधारण ब्याज लिख दूं और यहाँ पर 500 रुपए कर दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 साल का साधारण ब्याज निकालना है तो अपन निकाल सकते हैं। कैसे, 5 को 500 में भाग दे दो तो कितना आएगा, फिर से 100 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने भी साल का साधारण ब्याज दे रखा हो अपन 1 साल पे जा सकते हैं, और 1 साल पे चले गए तो यहाँ पर 100 और 100 बढ़ दिया तो ये 200 तो हट जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 10। और ये 10 ही क्या है, 100 के ऊपर कुछ ब्याज, कुछ दर लगा के अपन 10 पे आए हैं। तो यहाँ से अपन ने रेट कैलकुलेट कर ली, उल्टा करके अपन ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहाँ से अपन ने प्रिंसिपल भी कैलकुलेट कर लिया। किसी को नहीं समझ में आए तो पूछे, ठीक है।